जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है बिजली बिल कैसे निकाला जाता है। आप अपने घर का, आप अपने स्कूल का, कोचिंग का, ट्यूशन का, किसी भी तरह का बिजली बिल कैसे कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। और यह जो टॉपिक है क्लास 12 के बच्चों के लिए कंपलसरी है, याद रहे। ये जो टॉपिक है क्लास 12 के बच्चों के लिए कंपलसरी है और इसके साथ साथ ये जो टॉपिक है बिजली बिल निकालने वाला, यह जो टॉपिक है आपके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई भी स्टेट एग्जाम हो जाए, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट बताएंगे और कंसेप्ट के साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिजली बिल कैसे निकाला जाता है इसको आसानी से सीखने। तो देखो, सबसे पहला बात, इसके लिए कुछ कंसेप्ट है। आप अगर उस कंसेप्ट को सीख गए, इसका मतलब आप किसी भी तरह के बिजली बिल निकाल सकते हैं, एकदम चुटकियों में निकाल सकते हैं, इजी वे में निकाल सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को थोड़ा सा अंत तक देखिएगा। देखिए, कुछ कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है इस चीज को आप देखिए। सबसे पहला बात, अगर आपको बिजली बिल निकालना है, इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है। और वह क्या बेसिक कंसेप्ट है, आप इस चीज को देखिए। आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट याद रखने होंगे और बेसिक कंसेप्ट्स में हम आपको कुछ फार्मूला बताएंगे। जैसे कि देखिए, आप बिजली बिल, आपसे बिजली बिल तीन तरह से पूछ सकता है। एक डेली के लिए पूछेगा, एक मंथली के लिए और तीसरा ईयरली के लिए। मतलब तीन तरह से आपसे बिजली बिल निकलवा सकता है। डेली, उसके बाद मंथली, उसके बाद ईयरली। समझ रहे? तो चलिए देखिए, हम लिख रहे हैं, आप इस चीज को देखिएगा और यह याद हो गया, इसका मतलब आप दुनिया के किसी भी प्रकार के बिजली बिल निकालने वाला प्रश्न हल कर सकते हैं। देखिए, पहला, अगर आपसे मंथली यूनिट निकालने के लिए कहे, मंथली यूनिट, अगर आपसे मंथली यूनिट निकालने के लिए कहे तो कुछ नहीं करेंगे, जितना वाट आपका है उसमें आवर से गुना करेंगे। मंथली यूनिट निकालना है तो वाट इंटू आवर, अब बटा में 1000, बटा में 1000। अब मंथली के लिए बस कुछ नहीं करेंगे ना, मंथली यूनिट के लिए 30 से गुना कर देंगे। चूंकि मंथली है तो एक मंथ में 30 दिन लेके चलेंगे, ध्यान रहे। तो मंथली यूनिट के लिए क्या करेंगे, वाट इंटू आवर बटा 1000 गुना में 30। याद रहे, ये मंथली यूनिट निकालने का कंसेप्ट। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि ईयरली यूनिट बताओ, तो देखिए ईयरली यूनिट के लिए मतलब वार्षिक ईयरली यूनिट, तो ईयरली यूनिट के लिए क्या करेंगे, वाट इंटू आवर, वाट इंटू आवर और बटा 1000, बटा में लगा देंगे 1000 और गुना में 365 लेके चलेंगे। ध्यान रहे, मंथली के लिए कहेगा तो कुछ नहीं, वाट इंटू आवर बटा 1000 गुना 30। उसके बाद अगर ईयरली के लिए कहे तो वाट इंटू आवर बटा में 1000 और गुना में 365। अब डेली यूनिट के लिए, तो देखिए डेली यूनिट के लिए क्या होता है। अगर आपको डेली यूनिट निकालना हो, अगर आपको डेली यूनिट निकालना हो तो डेली यूनिट के लिए देखिए क्या करेंगे, वाट इंटू आवर, वाट इंटू आवर और बटा के 1000, बटा के 1000, बस कुछ नहीं करेंगे। डेली यूनिट के लिए कहेगा, हाँ ठीक कर दीजिए, तो थोड़ा सा एसी चालू। अगर आपको डेली यूनिट के लिए कहेगा तो वाट इंटू आवर बटा 1000 करेंगे। डेली यूनिट निकालने के लिए कहेगा तो वाट इंटू आवर बटा 1000। तो देखिए ये कंसेप्ट है। मंथली यूनिट के लिए वाट इंटू आवर बटा 1000 गुना 30। उसके बाद ईयरली यूनिट के लिए कहेगा तो वाट इंटू आवर बटा 1000 गुना 365, एक वर्ष में 365 लेके चलेंगे। अगर डेली यूनिट कहेगा तो वाट इंटू आवर बटा 1000। अब एनर्जी कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिट में रेट से गुना कर देंगे। आपको जब वाट यूनिट पता चल जाएगा तो यूनिट निकालने, उसके बाद एनर्जी कॉस्ट मतलब कीमत निकालने के लिए जितना यूनिट है उसमें रेट से गुना कर देंगे। तो इसको भी याद रखिएगा। पंखा बंद करवाइए। देखिए, अगर एनर्जी कॉस्ट निकालना है, एनर्जी कॉस्ट, तो एनर्जी कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, यूनिट में रेट से गुना कर देंगे, यूनिट गुना रेट।
तो ये 4 कंसेप्ट हैं और चार कंसेप्ट अगर आप रिमेंबर कर लेते हैं, बिजली बिल निकालने में कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगा। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, आप इस चीज को देखिए। सबसे पहले अगर मंथली यूनिट के लिए कहेगा तो मंथली यूनिट के लिए कुछ नहीं, वाट इंटू आवर बटा 1000 गुना में 30 मंथली यूनिट के लिए। अगर ईयरली यूनिट कहेगा तो ईयरली यूनिट के लिए वाट इंटू आवर बटा 1000 गुना में 365, चूंकि एक वर्ष में 365 लेके चलेंगे। अगर डेली यूनिट के लिए कहेगा, अगर डेली यूनिट के लिए तो वाट इंटू आवर बटा 1000 कर देंगे। अगर एनर्जी कॉस्ट निकालना है तो एनर्जी कॉस्ट निकालने के लिए यूनिट में रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4 कंसेप्ट है और इस पर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने ध्यान से। चलिए अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आप एक बार में समझने का प्रयास करेंगे, बहुत इजी है। देखिए अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पर, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, अब क्या है क्वेश्चन, इस चीज को देखिए। देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, किसी कोचिंग संस्थान में प्रति 150 वाट का 8 पंखा, मतलब कोई कोचिंग संस्थान है जिसमें प्रत्येक 150 वाट का 8 पंखा तथा प्रति 25 वाट का 8 बल्ब। देखिए क्या कहा गया है कि किसी कोचिंग संस्थान में प्रत्येक 150 वाट का 8 गो पंखा तथा प्रति 2 बार लिखा गया, चलिए इसको हटा देते हैं, तथा प्रति 25 वाट का 8 बल्ब 10 घंटा प्रयोग किया जाता है। 10 घंटा प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा की दर 6.25 रुपए प्रति यूनिट हो तो मासिक विद्युतीय खर्च ज्ञात करें। देखिए अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रहे। इस क्वेश्चन को समझ गए इसका मतलब आप बिजली बिल निकाल सकते हैं, नहीं समझे इसका मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। और कैसे नहीं समझिएगा, हम हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे बनता है, आप इसको देखिए। देखिए क्या कहा गया है कि किसी कोचिंग संस्थान में, मतलब कोई कोचिंग संस्थान है जिसमें प्रत्येक 150 वाट का 8 पंखा, प्रत्येक 150 वाट का कई गो पंखा 8 गो, तथा प्रति 25 वाट का 8 बल्ब, मतलब प्रत्येक 150 वाट का 8 गो पंखा चलता है और प्रत्येक 25 वाट का 8 बल्ब जलता है। वह भी कई घंटा भाई, तो 10 घंटा। टाइम भी दिया गया है। अगर विद्युत ऊर्जा मतलब प्रत्येक यूनिट का जो रेट है वह 6.25 रुपया है, तब कह रहा है कि आप मंथली विद्युतीय खर्च ज्ञात कीजिए, मतलब महीनवारी कितना बिजली बिल गिरेगा इस चीज को कैलकुलेट करना है। तो चलो देखो कैसे ज्ञात करते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और प्रश्न से जाएंगे। किससे? प्रश्न से। ध्यान रहे, सबसे पहले टोटल वाट निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले फैन का टोटल वाट निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल वाट ऑफ फैन, टोटल वाट ऑफ फैन मतलब पंखा का कुल वाट। तो पंखा प्रत्येक 150 वाट का है और कै गो है? 8 गो। तो 150 में 8 से गुना कर दीजिए, तब टोटल वाट कितना हो जाएगा? इस चीज को देखिए 0 और 15 8 120, 1200 वाट हो जाएगा। 1200 वाट
ये पंखा का कुल वाट हो गया। उसके बाद कहा है कि प्रत्येक 25 वाट का 8 गो बल्ब भी जलता है, तो बल्ब का कुल वाट निकाल लेते हैं। तो टोटल वाट ऑफ बल्ब, टोटल वाट ऑफ बल्ब मतलब बल्ब का कुल वाट। तो बल्ब कै गो है भाई? 25 गो, और 25 वाट का है, और कै गो है? 8 गो है। तो 25 में भाई 8 से गुना कर दो, तो 25 8 कितना हो जाएगा? 200 वाट। अब टोटल वाट को जोड़ देंगे, मतलब 1200 और 200 कैसा वाट हो जाएगा? 1400। मतलब पंखा और बल्ब का कुल वाट, पंखा और बल्ब का कुल वाट। इसीलिए टोटल वाट ऑफ फैन एंड बल्ब, टोटल वाट पंखा और बल्ब का निकालना होता है, जोड़ देंगे। 1200 में कितना? 200। तो 1200 में 200 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई? 1400 वाट, 1400 वाट। तो ये पंखा और फैन का, पंखा और बल्ब का कुल वाट निकल गया। जब टोटल वाट पता चल जाए तो आराम से निकाल सकते हैं। आपसे कहा है कि मंथली यूनिट निकालो, मासिक विद्युतीय खर्च। तो मासिक विद्युतीय खर्च के लिए हम फॉर्मूला बताए थे मंथली यूनिट के लिए। मंथली यूनिट के लिए क्या बताए थे? वाट इंटू आवर कर दो, वाट इंटू आवर, अब बटा में 1000 और गुना में 30, चूंकि एक दिन में 30 दिन लेके चलना है। तो चलो वाट, तो वाट कितना है? 1400। तो 1400 को ऊपर ले जाओ। आवर कई घंटा यूज करते हैं भाई? तो 10 घंटा। तो 10 अब बटा में 1000 लगा दो और गुना में 30। अब इसको कैलकुलेट कर देना है, बस काम खत्म। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, काम खत्म। अब गुना कर दीजिए 14 में 30 से, 14 में 30 से। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 3 12 और ये 0 और ये 3 कम 3, 0 2 3 1 4, 420। ये 420 यूनिट है। ये क्या है? अभी रेट नहीं निकला है भाई। ये टोटल यूनिट कितना गिरा? तो 420। और जब टोटल यूनिट पता हो जाए तो एनर्जी कॉस्ट निकालने के लिए यूनिट में जितना रेट है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए एनर्जी कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? यूनिट में रेट से गुना, तो यूनिट गुना रेट, तो टोटल यूनिट कितना है? 420। और रेट कै रुपये है भाई? तो प्रत्येक जो है 6.2 रुपये प्रत्येक 1 वाट का रेट है। तो चलिए गुना कर देते हैं 6.25 से। आप गुना कीजिएगा 420 में 6.25 से। तो यहाँ पे देख लीजिए 420 में 6.25। सबसे पहले सिंपल गुना कर लेते हैं, उसके बाद दशमलव बैठा दें। 0 5 दूना 10 के 0, आवाज कम कर लिया जाए। 0 5 दूना 10 के 0, हासिल 1 4 5 20 1 21। चलिए ये 0 और ये 2 दूना 4 और ये 4 दूना 8, फिर हो जाएगा 0 6 दूना 12 के 2, हासिल 1 6 4 के 24 1 25। ये होगा 0 0 4 1 5, ये 8 2 10 2 12 के 2, हासिल 1 5 1 6 और ये 2 अंक के बाद लगा देंगे तो 26 25.00। इतना रुपया निकल गया भाई मासिक विद्युतीय खर्च। मासिक विद्युतीय खर्च कुछ नहीं है, टोटल वाट निकाल लीजिए। टोटल वाट निकालने के बाद मंथली यूनिट निकालने के लिए फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला लिखने के बाद कुल यूनिट निकाल लीजिए और टोटल यूनिट निकालने के बाद जय रुपये प्रत्येक यूनिट का रेट है उसमें जाके आप टोटल यूनिट से गुना कर दीजिए और गुना करते हुए आपका आंसर आ गया। तो आशा करते हैं आप बिजली बिल निकालना सीख चुके होंगे। तो इस तरह के वीडियो को आप मतलब देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। हम रेगुलर नए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।